प्रोक्टर ऑफ विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग। इस सभागार में उपस्थित महाविद्यालय के अध्यक्ष महोदय श्री रितेश कुमार सर, महाविद्यालय के सचिव श्री संजय प्रभाकर सर, महाविद्यालय के सम्मानित सदस्य श्री मनीष कुमार सर, महाविद्यालय के सम्मानित सदस्य श्री प्रियेश कुमार सर, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुशील कुमार उपाध्याय सर, हमारे शिक्षक साथीगण, शिक्षकेतर कर्मचारीगण, प्यारे प्रशिक्षुओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए इंडक्शन प्रोग्राम में, और इंडक्शन प्रोग्राम में जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्कोप ऑफ बीएड एंड डीएलएड। चूँकि मेरा नाम बाबूचंद प्रसाद है, मैं इस कॉलेज का लेक्चरर हूँ और मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इस एकत्रित होकर के जो आप कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स का आगे आपको क्या बेनिफिट्स है। तो जनरली हम लोग इस महाविद्यालय में दो कोर्स है और वो है बीएड एंड डीएलएड। तो बीएड एंड डीएलएड, अब यहाँ पे हम लोग बीएड का क्या स्कोप है एंड डीएलएड का क्या स्कोप है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जनरली अगर बात करें तो दोनों जो कोर्स है ये शिक्षक प्रशिक्षण का कोर्स है, बस इसकी कुछ मान्यताएं अलग अलग है और मान्यता के आधार पे हम जो जिस चीज़ के लिए हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके लिए कुछ मापदंड है और मापदंड के आधार पे हमें एक भविष्य तय करता है कि हम किस क्षेत्र में और कहाँ के लेवल में हम लोग जा सकते हैं। तो जनरली अभी हम बात करेंगे बीएड के बारे में। तो बीएड जो भी प्रशिक्षु अगर बीएड प्राप्त करते हैं तो वो एलिजिबल होते हैं अपर प्राइमरी लेवल यानी 6 to 8 के लिए। 6 to 8 के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं किसी भी फॉर्म को, यानी स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। उसमें भी कुछ मापदंड है जिसमें कुछ स्टेट है, सेंट्रल स्टेट है या स्टेट भी है। तो उस स्टेट के आधार पे आप क्वालिफाई करके आप अपर प्राइमरी का फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी। तो बीएड जो भी प्रशिक्षु कंप्लीट करेंगे वो 9 to 10 के लिए भी वो एलिजिबल हैं और 9 to 10 का टीचर वो बन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीनियर सेकेंडरी। अगर बीएड के साथ या बीएड के बाद भी अगर उनके पास 10+2 यानी पीजीटी का डिग्री है, उनके पास पोस्ट ग्रेजुएट है वो, तो पीजीटी के लिए वो एलिजिबल है। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो जनरली जो भी बीएड क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं वो 3 सेक्शन में जा सकते हैं, जिसमें 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12। ये तीनों के आधार पे वो अपना करियर को बना सकते हैं। अब हम लोग को जानना है कि गवर्नमेंट जॉब में क्या इसका अपॉर्चुनिटी है, हम गवर्नमेंट जॉब में इसमें कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो जनरली हम लोग स्टेट गवर्नमेंट, हम लोग का पहला प्राथमिकता होता है कि हम लोग स्टेट गवर्नमेंट में इसका अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग केवीएस में भी अप्लाई कर सकते हैं और एनवीएस में भी अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी स्कूल में जा सकते हैं, सैनिक स्कूल में जा सकते हैं। इन सब के अलावे अगर है तो हम लोग आगे की पढ़ाई यानी एमएड करके, एमएड के बाद नेट या पीएचडी अगर हमारे पास है तो हम लोग कॉलेज के लेक्चरर भी बन सकते हैं। नेट या पीएचडी दोनों में से कोई एक है, दोनों भी कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि कोई भी बच्चा अगर बीएड कर लिया है और वैसे स्थिति में अगर वो गवर्नमेंट जॉब को अभी तक हासिल नहीं कर पाया या आगे की पढ़ाई करना चाहता है, तो वैसे में वो क्या क्या कर सकता है बीएड के आगे।
तो हायर एजुकेशन के लिए देखें तो वो एमएड कर सकता है, एमए एजुकेशन कर सकता है या पीएचडी कर सकता है एजुकेशन सब्जेक्ट में, और ये सब के अलावे वो एजुकेशनल क्षेत्र में रिसर्च कर सकता है। नेक्स्ट, अब हम लोग इसमें देखें कि ये जो हमारा गवर्नमेंट जॉब के अलावे जो कोई सेक्टर में हम लोग जा सकते हैं, तो एजुकेशन सेक्टर में भी हम लोग जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। वो है पहला, जो हम लोग कैरिकुलम के बात करते हैं बीएड या डीएलएड में, वो कैरिकुलम का डेवलपर भी आप बन सकते हैं, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर भी बन सकते हैं आप बीएड को क्वालिफाई करने के बाद, एजुकेशनल कंसल्टेंट भी बन सकते हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर अगर बनना है तो उसके लिए भी आपको बीएड का क्वालिफाई होना जरूरी है। जनरली अगर आपके पास बीएड है तो वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी उसमें क्राइटेरिया है कि जो भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड करेगी, जो भी संस्थाएं रहेगी, तो उसके आधार पे आप वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल भी बन सकते हैं। नेक्स्ट, ये हमारी जनरली बीएड की कोर्स के बारे में थी जब हम बीएड कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं डीएलएड की, ये भी एक ट्रेनिंग बेस्ड कोर्स है, और ट्रेनिंग में इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें जो लेवल है हमारा, ये पहला हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए, जिसमें हम लोग 1 to 5 के लिए 1 to 5 के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि इसके लिए हम लोग का जो भी मानदंड रहेगा सीटेट या स्टेट का, उसको क्वालिफाई करके हम लोग प्राइमरी स्कूल के टीचर बन सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपके पास डीएलएड के बाद या डीएलएड करने से पहले अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, यानी आप बीए, बीएससी, बीकॉम किए हुए हैं, तो वैसे स्थिति में आप 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए अलग बताना पड़ रहा है कि चूंकि डीएलएड का जो एलिजिबल है एडमिशन का, वो है इंटरमीडिएट के बाद, यानी कोई बच्चा अगर इंटरमीडिएट किया है तो वैसे स्थिति में वो डीएलएड कर सकता है, ग्रेजुएशन किया है तो भी कर सकता है, एमए किया है तो भी कर सकता है। तो यहाँ पे है कि अगर आपके पास डीएलएड के साथ अगर आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी और मिलता है, वो है अपर प्राइमरी का, जो 6 to 8 के लिए है। इसमें भी आपको कोई ना कोई टेट सीटेट से गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे इसके लिए भी है कि इसमें हम लोग भी आगे का पढ़ाई कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के तौर पे देखें कि जो बच्चा अगर ग्रेजुएशन नहीं किया है तो वो ग्रेजुएशन करे, या फिर ग्रेजुएशन के साथ साथ में आप बीएड को भी प्राथमिकता दे सकते हैं। बीएड के प्राथमिकता में आप साथ साथ में वो इंटीग्रेटेड के तौर पे बीए, बीएससी, बीकॉम भी हो जाएगा और साथ ही आपका बीएड भी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम लोग अगर डीएलएड करके ग्रेजुएशन भी हैं तो वैसे स्थिति में हम अलग से बीएड भी कर सकते हैं, या हमारे पास अगर डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन है तो उस वे में हम लोग एमए एजुकेशन को भी आगे हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंक्लूजन के तौर पे हम लोग देखें कि बीएड एंड डीएलएड दोनों ही टीचर बेस्ड कोर्स है, और दोनों को कंप्लीट करने के बाद अभी हम लोग जाने कि जनरली अगर हम लोग डीएलएड करते हैं तो 1 to 5 के लिए एलिजिबल होगा, लेकिन अगर हम लोग के पास डीएलएड के साथ साथ अगर ग्रेजुएशन है तो उसके साथ में 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। बीएड में है, ये ग्राफ के माध्यम से आप लोग को दिखा रहे हैं कि अगर डीएलएड है आपके पास तो 1 to 5 आप कंपलसरी एलिजिबल हो गए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो 6 to 8 के लिए, लेकिन बीएड है तो बीएड में दोनों में कॉमन दिखा रहा है 6 to 8, यानी बीएड किए हैं तो भी आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं, और डीएलएड किए हैं तो भी आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। बाकी आपके पास प्राथमिकता यहाँ पे 9 to 12 के लिए बीएड वाले लोग के लिए। अब यहाँ पे 9 to 12 बताने के लिए इसलिए लिखे हैं कि तत्कालीन जो वैकेंसी आई है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है। पहले हम लोग देखते थे 9 to 10 और 11, 12 अलग अलग था, लेकिन अभी माध्यमिक आचार्य के रूप में जो आया है वो आया है आपका 9 to 12, इसलिए 9 to 12 यहाँ पे लिखा गया है।
तो ये हमारा जो थैंक यू